कोशिश यही है कि ये टूर्नामेंट सफल ही रहेगा, और सफल तब होगा जब हम सभी का सहयोग रहेगा, तब इस टूर्नामेंट को सफल बना पाएंगे। क्योंकि सफलता खुद इतिहास नहीं लिखती है, सफलता के पीछे भी इंसान का हाथ होता है। तो दोनों बल्लेबाज गोदारा 11 के आ पहुंचे हैं क्रीज पर। अंपायरों से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मैच स्टार्ट कराएं, जल्दी से जल्दी, समय बहुत कम। बाउंड्री के ऊपर जो 10 एएस के जो खिलाड़ी लगे हुए हैं, बिल्कुल तैनात बाउंड्री के ऊपर से हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कृपया दर्शक कुछ भी कहें, दर्शक दीर्घा में जो भी आवाज आएगी वो आपके लिए नहीं है, उसे नजरअंदाज करो, आप अपने गेम पर ध्यान दो। और दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कृपया बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल स्टिक रहे, इन क्षणों के अंदर बाउंड्री से थोड़ा सा दूर हो जाए। मदन जी बेनीवाल खड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कृपया ओके। देखिए उस समय बिल्कुल कॉमेंट्री बंद थी जिस समय बॉल बल्लेबाज के बल्ले के नजदीक से गुजरी थी। अब और पुनः ध्यान रखा जाएगा। तो तनवीर खान एक मरतबा फिर 43 रन स्कोर है गोदारा 11 का। एक बार फिर तनवीर खान की बेहतरीन डिलीवरी, सीधा विकेट के परेंद्र पाल कीचड़ के ग्लव्स में जा समाई। डॉट डिलीवरी तनवीर खान अब 100% फुल फॉर्म में हम नजर आ रहे हैं। सेकंड इनिंग चल रहा है यार, फर्स्ट इनिंग चल रहा है यार। और इनवाइटेड प्लेयर मंथन खाटा को इन्होंने 0 के योग पर वापस डगआउट की राह दिखाई। उससे पहले अर्श 31 को इन्होंने ही शिकार बनाया। 2 विकेट इन्होंने 10 एस की झोली में डाले हैं। तूफानी स्पेल इनका। एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया। बेहतरीन डिलीवरी, एक बार फिर थाई पेट पे टकराई, जोरदार तरीके से बॉल जा रहा है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए नए अंपायर अब नियुक्त किए गए हैं। साइमन टॉफल और रूडी कर्जन को बुलाया गया स्पेशली दक्षिण अफ्रीका से। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गोदारा किंग्स 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस दूसरे सेमीफाइनल में 47 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। आगे कहां को देखा हाल बजरंग जाखड़। थैंक यू मेरे साथी चक्रधारी। दर्शक बाउंड्री लाइन से दूर हैं, निवेदन करता हूं मैं सभी दर्शकों से कि कृपया बाउंड्री से एक कदम दूर हो जाए। 1-2 कदम दूर रहेंगे तो फील्डर भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर जो फील्डिंग करने के लिए डाइव या नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। फास्ट सेमी भाई 3 एसटीआर। कोशिश की अरुण बिश्नोई ने आकर गेंद को उठाया, थ्रो किया, इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। अगली गेंद लेकर गोपी के लिए अच्छी गेंद पर, गेंद को ऑफसाइड में ड्राइव करना चाहते थे, गेंद फॉलो थ्रू में जाकर खुद शास्त्री ने उठाया। रन लेने की गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी गोदारा 11 का 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद पर, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां मौजूद है तनवीर, एक बार मिसफील्ड जरूर हुआ, दूसरे रन के लिए निकल पड़े और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे। इन 2 रनों के साथ रनिंग का बिटवीन काफी अच्छी दोनों बल्लेबाजों की, और इन 2 रनों के साथ आसानी से 51 रन पर पहुंच गई है गोदारा 11 की टीम। 50 रन पूरे हुए, 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर शास्त्री, सामने है गोपी छोटे से रन के साथ। गोपी के लिए यह गेंद, इस बार गेंद बैट का छोटा किनारा लेती हुई गई कीपर के हाथ में। एक टिप्पा खाने के बाद रन बनाने की गुंजाइश नहीं। अगली गेंद लेकर शास्त्री, सामने है गोपी। अच्छी गेंद, गेंद को ड्राइव कर दिया तनवीर वहां मौजूद, गेंद को उठाकर करो किया, इसमें दौड़कर मात्र 1 रन लेने का मौका और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा गोदारा 11 का
52 रन 2 विकेट के नुकसान पर शास्त्री अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अंपायर प्यारा सिंह जी जो मैन एम्पायरिंग कर रहे हैं वाइड का इशारा किया। अगली गेंद लेकर शास्त्री बुधराम के लिए अच्छी गेंद, गेंद को उठा दिया फील्डर गेंद के नीचे अरुण बिश्नोई और शानदार कैच करके बुधराम को वापस पवेलियन की राह दिखाई और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है गोदारा इलेवेंस का 53 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 3 महत्वपूर्ण विकेट जा चुके हैं और अब बची हुई 12 गेंदों में गोदारा इलेवेंस के बल्लेबाज कहां तक अपने स्कोर को खींच पाते हैं, ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है और आगे का ओवर का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। हेलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे श्रवण गोदारा का जिन्होंने डिसिप्लिन बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने अनुभव को उन्होंने दिखाया और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन की उन्होंने कामना की है। बहुत बड़ा योगदान भीड़ को तितर बितर करने में श्रवण गोदारा ने अहम भूमिका निभाई। मैं दिल की गहराइयों से श्रवण गोदारा को रेड सैल्यूट ठोकता हूं, लाल सलाम देता हूं। गेंदबाजी में अब बड़ा परिवर्तन किया गया है। एक बार फिर अपने सर्कस के सबसे महत्वपूर्ण तीर तनवीर खान के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है इंद्रपाल खिचड़ के द्वारा। शास्त्री अब विकेट कीपिंग कर रहे हैं और भाई गलत ना बोलो यार कमेंट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद किंग्स 11 गोदारा का स्कोर 53। भाई गलत ना बोलो यार। तनवीर खान 5 ओवर की पहली बॉल लेकर के तैयार। नए अंपायर नियुक्त किए गए साइमन टॉफल और रूडी कर्जन इस समय अंपायरिंग कर रहे हैं। दोनों अंपायरों को हटाया गया विवाद के मद्देनजर। गुरप्रीत सिंह हालांकि निष्पक्ष अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं गुरप्रीत सिंह, उन्होंने स्वतः ही अपना स्थान छोड़ दिया। तनवीर खान ने दौड़ना शुरू किया, लंबा गेंदबाजी रनअप और इस बार खूबसूरती के साथ बॉल को निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर पर अरुण बिश्नोई। गलती की कोई संभावना नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। केवल 1 रन के साथ अरुण बिश्नोई ने तमाम संभावनाओं को निरस्त कर दिया। 1 रन के साथ इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 रन 3 विकेट के नुकसान। कोई भाई गलत ना बोलो यार। 2 विकेट जरूर गिरी। मंथन घाटा 0 के ओवर पर आउट हुए, लेकिन विवादों से ग्राउंड गिर गया था और फिर व्यवस्था कायम करने में सहयोग किया गया। एक बार फिर बेहतरीन डिलीवरी इस बार भाई लेग सीमा रेखा के बाहर निकाल दिया खूबसूरती के साथ। 4 रनों के लिए बॉल सीमा रेखा के बाहर यात्रा कर गया। एक बाउंस के बाद ब्रिलियंट प्रहार कहा जाएगा निश्चित रूप से। 4 रनों के साथ 58 रन स्कोर। भाई गलत बोलोगे तो बोलो कुमार नहीं पाओगे यार, कहना वीरे गलत बोलो ही ना यार। गोपी के बल्ले से एक और ब्यूटीफुली बाउंड्री आई और 4 रनों के साथ गोदारा किंग्स 11 58 रन। तनवीर खान इस समय दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की पहली गलत बोलोगे तो कमेंट बंद करना ही पड़ेगा यार। ब्लॉक करना गलत ना बोलो भाई यार, रिक्वेस्ट है। हुजूम मेरी गिनती से बाहर नजर आ रहा है। अगली बॉल और खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दे मारा अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 रनों के लिए बॉल लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से। इस बार अंपायर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। खूबसूरती के साथ इशारा किया गया सिक्सर का। ब्रिलियंट 6 रन और आए किंग्स 11 गोदारा के अकाउंट में। स्कोर जा पहुंचा 64 रन। तनवीर खान इस ओवर में खासे महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे, लगातार धुलाई करते हुए नजर आ रहे। गोपी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बहरहाल तेज गति के साथ बुलेट की रफ्तार से वाइड बॉल का इशारा। पूरा समय लिया अनुभवी अंपायर है साइमन टॉफल, पूरा समय लिया 8 सेकंड का। अंततोगत्वा वाइड बॉल करार दी गई और तनवीर खान का बैलेंस इस समय बिगड़ता हुआ नजर आ रहा, थोड़ी थकावट में भी नजर आ रहा है। आउट हो गया भाई। अच्छे खासे रन कंसीड किए गए। गोपी नाम का दबाव इस समय तनवीर खान की मानसिकता वीरे कोई गल नहीं, मैं सारे भरावां करना यार वीरे, कोई ना बोलो गलत यार। और सेलिब्रिटियों का आना लगातार जारी है। 34 हेड ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय श्रीमान। हाँ वीरे कोई गल नहीं, मैं तो वीरे सारे नु कहना गलत ना बोलो यार। कोई वासुदेव जी जनागल हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी सादर उपस्थिति यहां पर दर्ज कराई है। वासुदेव जी जनागल का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। 15 एलम के भगत सिंह स्टेडियम पर पहलो सेमी भाई 3 STR जीती। सरपंच महोदय वासुदेव जनागल जी ने भी अपनी सादर उपस्थिति यहां दर्ज कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और विकेट का पतन हुआ यहां पर।
डेंजरमैन गोपी आउट होकर के वापस डगआउट में लौट रहे हैं। अंकुल बिश्नोई ने डीप मिड विकेट एरिया में बेहतरीन कैच लगता और चलता किया डेंजरमैन गोपी को वापस डगआउट में। किंग्स 11 गोदारा का स्कोर इस समय 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੰਪਾਇਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ ਯਾਰ, ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। न्यू बैट्समैन ने बग्गू जग्गू चलो आए जरूर बोलेंगे जगमीत भाई यार। एक बार फिर तूफानी गेंदबाजी तनवीर खान की लगभग 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाली गई सीधा विकेट कीपर शास्त्री स्वामी के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी। 65 रन स्कोर इस समय किंग्स 11 गोदारा इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर। हाँ वीरे सही गल है, बड़ा शिकारी प्लेयर खेलते हैं घर दे भी मैच देख रहे हैं। डेंजरमैन गोपी आउट होकर के वापस डगआउट में लौट चुके हैं। 3 विकेटें यहां पर तनवीर खान ने इस ओवर में चटकाई, इस मुकाबले में चटकाई है 2 इन्वाइटेड प्लेयर। भाई किसी ने गलत बोलो यार। फिर बढ़िया बॉल ऑफ साइड। जगमीत भाई जोगी तो आ गया तो डोरा करा दिए कि तनवीर दा मौजूद फील्ड कर लिया गया। 1 रन और आया किंग्स 11 गोदारा के अकाउंट में। स्कोर जा पहुंचा 66 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद किंग्स 11 गोदारा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 66 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 बॉल इस पहली पारी की और बाकी आखिरी ओवर डालने के लिए एक बार फिर शायद शास्त्री स्वामी सूरतगढ़ को गेंदबाजी अटैक पर लाया जाए, ऐसा तो मुझे नजर नहीं आया। इंद्रपाल कीचड़ शायद स्वयं गेंदबाजी करेंगे और आगे का आंखों देखा हाल बजरंग जाग। थैंक यू। 5 ओवर की समाप्ति पर गोदारा किंग्स 11 ने 66 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 4 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए हैं। देखना है अंतिम बची हुई इन 6 गेंदों में कितने रन और जोड़ पाती है गोदारा 11 की टीम। इंदर अच्छी गेंद पर गेंद को उठा दिया है, हवा में गेंद, फील्डर दौड़ते हुए आ रहे हैं, दूसरे रन के लिए भी निकलेंगे और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर जग्गू के लिए तनवीर ने आउट किया मंथन गेंद पर गेंद को उठा दिया है, फील्डर दौड़ते हुए आ रहे हैं, शास्त्री गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप कर दिया। मंथन दर्शनु वीरे तनवीर ने आउट किया। से ये उम्मीद नहीं थी कि कैच ड्रॉप करेंगे, बिल्कुल ईजी ले लिया और गेंद नीचे टपका दी। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 69। अच्छी गेंद पर गेंद को बहुत ही शानदार शॉट, बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। कालू जग्गू के बैट से निकलता हुआ, जग्गू ने जैसे ही देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है, बैकफुट पर गया और गेंद को कट कर दिया फील्डर के सर के ऊपर से। 4 रनों के लिए 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर इंदर, अच्छी गेंद पर गेंद को पुल कर दिया, गेंद आ रही है फाइनल एक बाउंड्री के तरफ। देखना है गेंद को रोक पाते या नहीं, नहीं रोक पाएंगे। गेंद 2 टिप्पे जाने के बाद बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए महत्वपूर्ण 4 रन आए गोदारा किंग्स 11 के लिए और इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा 11 का। दोनों 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर प्रगति पर है। इन बची हुई 1 या 2 गेंदों में देखना है कितने रन बना पाती है गोदारा किंग्स 11 की टीम। 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर जग्गू के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को फिर फाइनल की तरफ निकाल दिया, गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन एक और चौका। जग्गू के बैट से निकलती हुई 3 लगातार बाउंड्री 3 गेंदों पर महत्वपूर्ण रन बनाए अंतिम ओवर में और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर इंदर, अच्छी गेंद पर गेंद को खेलना चाहते थे, रन के लिए दौड़ पड़े, शायद अंतिम गेंद थी। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बनाए हैं गोदारा किंग्स 11 ने 81 रन निर्धारित 6 ओवर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो 82 रनों की दरकार है 6 ओवर में जीतने के लिए 10 एएस को। और गोदारा किंग्स 11 के कैप्टन से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया जल्दी से जल्दी फील्ड सेट की जाए ताकि इस इनिंग्स के बाद तुरंत इस क्रिकेट महाकुंभ का महाफाइनल देखने को मिलेगा।
82 रनों का टारगेट दिया है 10 एएस को जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवर में। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। पानी 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 तो ले आ दो। वॉलंटियर से मेरा अनुरोध, ग्राउंड के बीचों बीच एक भरा हुआ पानी का कैंपर राजस्थान स्पोर्ट्स लाइव स्टूडियो नरेंद्र भाई जी बोल रहे हैं इंद्र ने बेस्ट ऑफ लक। एक फुल ऑफ द वाटर लबालब भरा हुआ कैंपर इस समय जा रहे हैं अजय बिश्नोई स्वयं कैंपर लेकर के। तो किंग्स इलेवन गोदारा के कैप्टन और श्रवण जी गोदारा के मेरा विनम्र अनुरोध, थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ा सा हमारा सहयोग करें समय बचाने में। शीघ्र सेट की जाए ताकि फाइनल मुकाबला निर्धारित ओवरों का पूरा हो सके, अन्यथा ओवर्स में कटौती करनी पड़ सकती है। तो श्रवण जी गोदारा के तत्वावधान में, उन्हीं के मार्गदर्शन में किंग्स इलेवन गोदारा अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। और विवादास्पद निर्णय में भी श्रवण जी गोदारा ने विनम्रतापूर्वक एक कठोर डिसीजन को भी स्वीकार कर लिया। तो उम्मीदें नहीं थी उन्हें कि मंथन खाटा 0 के योग पर आउट हो जाएंगे, फिर भी उन्होंने दिल पर पत्थर रखा और स्वीकार किया कि मांगे हुए जीत से चूरमे तो नहीं हो सकते, और फिर स्वीकार कर ही लिया अंततोगत्वा। तो अगर 10 सेस यहाँ पर यह मुकाबला हार जाती है तो इसका सीधा सा कारण रहेगा खराब फील्डिंग, बेहद खराब फील्डिंग की गई। शास्त्री स्वामी के द्वारा भी यहाँ पर केस ड्रॉप किया गया। इसके अलावा लगातार चकाचौंध थ्रो डाले गए इधर उधर और कोई भी स्टिक थ्रो देखने को मिला नहीं। फील्डिंग का स्तर बेहद खराब रहा 10 सेस का। तो किंग्स इलेवन गोदारा के कप्तान इस समय फील्ड सेट कर चुके हैं। दोनों सलामी बल्लेबाजों से मेरा अनुरोध शीघ्र ग्राउंड पर पहुंच जाए और अगला बल्लेबाज, नेक्स्ट बल्लेबाज राजस्थान स्पोर्ट्स लाइव स्टूडियो के पास आकर के पहले से अपना स्थान ग्रहण कर लें। 10 एएस के दोनों सलामी बल्लेबाज शीघ्र ग्राउंड पर पहुंच जाएं और नेक्स्ट बल्लेबाज राजस्थान स्पोर्ट्स लाइव स्टूडियो के पास कपिल देव के पास आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। फाइनल मुकाबला इस समय शुरू हो जाना चाहिए था, अभी एक पारी और होगी, उसके बाद फाइनल मुकाबला होगा 15 एलएम क्रिकेट महाकुंभ का। देरी काफी ज्यादा हो चुकी है, शीघ्र दूसरी पारी शुरू करवाई जाए। दोनों सलामी बल्लेबाज 10 सेस के शीघ्र ग्राउंड पर पहुंच जाए, समय बहुत कम बचा है। फाइनल मुकाबला आज ही के दिन यहाँ खेला जाना है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मंथन खाटा के हाथ में सौंपी गई है किंग्स इलेवन गोदारा की कप्तान के द्वारा। 10 सीएस के दोनों सलामी बल्लेबाज शीघ्र ग्राउंड पर पहुंच जाएं। जीत के लिए 10 एएस को 82 रन बनाने, 82 रनों का टारगेट रखा है किंग्स इलेवन गोदारा ने। रनों के लिहाज से ठीक ठाक स्कोर इस में नजर आ रहा है, फाइटिंग स्कोर नजर आ रहा है और अपेक्षाकृत इस पूरे टूर्नामेंट में लगभग 90% मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही यहां पर जीते हैं। तो ये प्लस पॉइंट यहां पर किंग्स इलेवन गोदारा का रहेगा, थोड़ा सा मजबूत पक्ष। और बामासा लिस्ट में एक और बड़ा नाम इस समय जुड़ता हुआ श्रीमान राजेश जी गोदारा। 15 एलएम से श्रीमान राजेश जी गोदारा ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु 500 रुपए की सहयोग राशि क्रिकेट एसोसिएशन को थमाई है। राजेश जी गोदारा का पूरा क्रिकेट जगत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। जोरदार तालियां राजेश जी गोदारा के लिए होनी चाहिए। बामासा लिस्ट में 500 रुपए आर्थिक सहायता इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल बनाने हेतु दी है श्रीमान राजेश जी गोदारा, 15 एलएम के मूल निवासी। तो तमाम बामासाओं से मेरा विनम्र अपील, एक बड़ा खर्च आएगा इस टूर्नामेंट के आयोजन में। आप भी अभी तक अगर बामासा लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया तो अपनी श्रद्धा अनुसार, जरूरी नहीं है 1100 2100, आप अपनी श्रद्धा अनुसार बामासा लिस्ट में नाम जरूर दर्ज करवाएं। एक बहुत अच्छा मौका है, थोड़ा सा सहयोग करने का एक शुभ अवसर है। इस महाकुंभ में डुबकी भी आप लगा रहे हैं, थोड़ा सहयोग भी कर दें तो क्रिकेट एसोसिएशन की राहें आसान हो जाएगी और भविष्य में भी जब वो इस प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाएंगे तो उन्हें उम्मीद रहेगी, उनका आत्मविश्वास बना रहेगा।
भामाशाह लिस्ट में आप जरूर नाम दर्ज करवाएं। आर्थिक सहयोग अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर दें क्रिकेट एसोसिएशन को। लगभग 1,40,000 के आसपास खर्च बैठने की संभावना है और सभी इस प्रकार के जो पुल क्लियर होते हैं उनमें इतना ही समथिंग खर्च बैठता है। तो दोनों सलामी बल्लेबाज शास्त्री स्वामी सूरतगढ़ और नॉन स्ट्राइक एंड परिंद्र पाल कीचड़, मंथन खाटा के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी। पहली बॉल को शास्त्री ने घुमा दिया, बॉल जा रहा है मिड विकेट सीमारेखा के बाहर। एक बाउंस के बाद 4 रनों के लिए शास्त्री ने 4 रनों के साथ ऑफ द मार्क किया और अपने बुलंद इरादे यहां पर शास्त्री ने पेश किए। 4 रन के साथ शास्त्री ने खाता खोला, ऑफ द मार्क किया 10 CS का। और इस पूरे टूर्नामेंट में जो टेंट की व्यवस्था, जो सेवा हमें प्रोवाइड करवाई गई, श्री करणी टेंट हाउस 4 LM और श्री बालाजी टेंट हाउस 20 LM। एक बार फिर शास्त्री ने बॉल को खेलने की कोशिश की, अच्छा खासा उछाल प्राप्त किया। इस बार मंथन खाता ने पटकी हुई डिलीवरी, कोई रन नहीं। तो टेंट की जो व्यवस्था थी वो श्री करनी टेंट हाउस 4 LM और श्री बालाजी टेंट हाउस 20 LM लुनिया के द्वारा यहां पर प्रोवाइड करवाई गई। दोनों टेंट स्टोर का, टेंट हाउस का दिल की गहराइयों से पूरा क्रिकेट जगत स्वागत करता है, धन्यवाद देता है, अभिनंदन करता है। इसके अलावा साउंड और माइक की जो व्यवस्था है वो कमल डीजे साउंड 20 LM लुनिया के द्वारा यहां पर प्रोवाइड करवाई गई है। कमल डीजे साउंड का तो मैं खुद दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा माइक प्रोवाइड करवाया गया, अच्छी सेवाएं कमल डीजे साउंड 20 LM के द्वारा यहां पर दी गई, जिनमें लगातार सुरेंद्र के द्वारा यहां पर तेज धूप में भी कड़ी मेहनत की गई और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में वो भी एक नींव का पत्थर साबित हुए। अगली बॉल और शास्त्री ने खूबसूरती के साथ लेग साइड में उसे कट किया, मिडॉन पर बॉल को फील्ड कर लिया गया। इंदर भाई जी, 10 से इसका 4 रन जीत के लिए बनाने, रनिंग भी नहीं कराया करो यार, 82 रन बनाने यहाँ पर 10 से इसको सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में मैच भाई 10 से एस वर्सेस बनाने होंगे। गोदारा 11 12 AB गोदारा की ओर से गेंदबाजी। एक बार फिर किनारा लगा और बॉल जा रहा है थर्ड में सीमारेखा के बाहर। 4 रनों के लिए 30 गज के दायरे को क्रॉस करते हुए बॉल तमाम खिलाड़ियों के सर के ऊपर से निकल गई। शास्त्री स्वामी के बल्ले से ये दूसरी बाउंड्री आती हुई। शास्त्री अब शास्त्रीय धुन में नजर आ रहे हैं, शास्त्रीय धुन में शास्त्री समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 रन स्कोर जा पहुंचा 10 CS का। पहले बल्लेबाज 82 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 रन पहला ओवर इस समय मंथन फाइनल 3 STR 3 STR फाइनल की ग्रेट परफॉर्मेंस रही, हालांकि 0 के योग पर वो बल्लेबाजी करते समय आउट हो गए थे। लीडिंग एज लगा, निश्चित रूप से यहाँ पर स्टेलिंग अंपायर के डिसीजन की प्रतीक्षा रहेगी और अंततः स्ट्राइक अंपायर ने अपनी अंगुली हवा में उठा दी। शास्त्री स्वामी 8 रन की पारी खेलकर एक मरतबा फिर तमाम दर्शकों को निराश करते हुए वापस डगआउट में लौट रहे हैं। और आजकल शास्त्री उतने ज्यादा एक्टिव भी नजर नहीं आ रहे, काफी ढीले ढाले से नजर आ रहे हैं और एक अलग ही अंदाज में बॉल को कट करने की कोशिश की। अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। किंग्स 11 गोदारा को बड़ी कामयाबी मिली, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 CS। शास्त्री लगातार अपने परफॉर्मेंस में पिछड़ते जा रहे हैं। मंथन काटा ने एक मरतबा फिर शास्त्री को 8 के योग पर वापस डगआउट की राह दिखाई। नाउ कम्स अप द बिग नेम ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, मिस्टर बम्ब रेडेवाला। बम्ब आए हैं पिछले मुकाबले में, बम्ब ने और मंथन के लिए बड़ी घोषणा की गई है स्पॉन्सर श्रवण जी गोदारा के द्वारा। मंथन अगर बम्ब को यहां पर आउट कर पाए तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा श्रवण जी गोदारा की ओर से। मंथन भाई 82 को है, बम्ब को इसी ओवर में निपटा देते हैं, विकेट चटकाने में कामयाब हो जाते हैं मंथन, तो श्रवण गोदारा की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक और बड़ा क्रिकेट महाकुंभ 4 KPD में आयोजित करवाया जा रहा है। 10 अक्टूबर 2021 से 4 KPD में एक बड़ा क्रिकेट महाकुंभ, बड़ा क्रिकेट मेला लगने जा रहा है, जिसमें विजेता टीम को 21,000 रुपए और वर्ल्ड कप सेट की चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी। उप विजेता को 11,000 रुपए और सम्मान के साथ बम्ब ने एक मजे हुए बल्लेबाज की तरह इस आखिरी बॉल को खेल दिया। ओवर समाप्त हुआ मंथन का
और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 एएस ने 82 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 8 रन बनाए। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है इस समय। तो एक आवश्यक सूचना है, 4 केपीटी में भी 10 अक्टूबर से एक बड़े क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें विजेता को 21,000 रुपए और ट्रॉफी, उप विजेता को 11,000 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी। मैन ऑफ द सीरीज को 1100 रुपए, एंट्री फीस 1100 रुपए रखी गई है। तो आप वहां भी हिस्सा ले सकते हैं। इस क्रिकेट महाकुंभ में भी 4 केपीटी महाकुंभ में भी डुबकी लगा सकते हैं। बहरहाल दूसरे ओवर की शुरुआत बुद्धराम के द्वारा की जा रही है। बुद्धराम दूसरा ओवर स्टार्ट करेंगे किंग्स 11 गोदारा की ओर से, और इधर कमेंट्री में पुनः स्टार्ट होंगे भागीरथ साहब, सॉरी बसंत भाई इधर ही रनिंग करी, ठीक है। दूसरे ओवर की स्टार्ट करने जा रहे हैं बुद्धराम अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर स्टार्ट करते हुए। इंदर के लिए अच्छी गेंद, गेंद को उठा दिया हवा में, गेंद नीचे फील्डर मौजूद, और इसी के साथ चंद्रभान ने शानदार कैच लिया। बहुत ही शानदार कैच हुए गोदारा इलेवन को एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में, और जैसे ही देखा कि गेंद काफी ऊंचे हवा में उठ गई, अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट किया गेंद के नीचे और शानदार कैच आउट करके इंदर कीचड़ को वापस पवेलियन में भेजा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी भाई बुद्धराम की। बुद्धराम अज्जू अरे नहीं बाजी, ठीक है। विकेट के ऊपर गोकुल ने प्रसन्न होकर के बुद्धराम को 50 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। श्रीमान गोकुल बुद्धराम को 50 रुपए देकर सम्मानित करेंगे। अगली गेंद लेकर बुद्धराम तैयार है, सामने है बम्ब, लंबे रनअप के साथ बम्ब के लिए ये गेंद बहुत तगड़ी बॉल, बिल्कुल पीट करती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लाउज में जा समाई। रन लेने की कोई फाइनल में 3 STR है। स्कोर है 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2 महत्वपूर्ण विकेट आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। अगली गेंद बम्ब के लिए अच्छी गेंद, और इस गेंद को उठा दिया है सीधा नॉर्मल बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए साइड स्क्रीन के उस पार जाकर गेंद गिरी, और ये 6 रन मिलेंगे इस छक्के के साथ। स्कोर जा पहुंचा है 10 एएस का 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2 महत्वपूर्ण विकेट आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं 10 एएस के शास्त्री और कीचड़। अगली गेंद लेकर बम्ब के लिए अच्छी गेंद, बैट का ऊपरी किनारा, कीपर के सर के ऊपर से निकली गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फील्डर की पहुंच से काफी दूर जाकर गेंद गिरी, और जैसे ही गेंद फील्डर से आगे निकली फिर पीछे भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं। गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बुद्धराम अपने पूरे स्वभाव पर लंबे रनअप के साथ सामने है बम्ब, बॉल को चेक करते हुए बम्ब, दोनों अंपायर्स बीच क्रीज पर मौजूद हैं। समय की महत्वता को देखते हुए कृपया ज्यादा टाइम ना लगाएं। अब जाकर फाइनल हुआ है कि ये गेंद सही रहेगी। बुद्धराम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने है बम्ब, लंबे रनअप के साथ बम्ब के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को लेफ्ट साइड में खेलना चाहते थे। गेंद के सीधी शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर चंद्रभान फील्डिंग करवा रहे हैं एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में। गोदारा इलेवंस को रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर बुद्धराम, बम्ब के लिए अच्छी गेंद, और सीधा बैट के पीछे बीच लेकर उठा दिया सीधा लॉन्ग ऑन, और मिड विकेट के बीच से हवाई यात्रा कराते हुए 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर
जाता है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 एएस की टीम को जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवर में 82 रनों का टारगेट मिला था और 2 ओवर की समाप्ति पर 24 रन बना चुकी है। रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ी बढ़ती हुई। अब नए ओवर की शुरुआत करेंगे मंथन खाटा। अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर और आगे ओवर के अंदर क्या कुछ घटित होता है ये आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी स्कोर चक्रधारी। तो 24 रन स्कोर इस समय 10 एएस का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत की जा रही है। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ 10 एएस अजय सामना करेंगे और दिस टाइम शॉट कोई गलती की नहीं गई। शॉट थर्ड मैन पर एक बेहतरीन कैच लपका और एक और विकेट का पतन। तीसरे विकेट का पतन हुआ। यहां पर अजय आउट होकर के वापस डगआउट में लौट रहे हैं। 10 एएस को तगड़ा झटका इस समय लगा। मंथन खाटा की पहली बॉल पर अजय नाम की बड़ी मछली का शिकार बनाया गया और 24 रन स्कोर इस समय 10 एएस का 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की शुरुआत की जा रही। रनों के लिहाज से भी लगातार 10 एएस पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। 82 रन निर्धारित 6 ओवर में बनाने हैं। हालात इस समय दयनीय 10 एएस के बने हुए हैं। बम्ब एकमात्र आखिरी उम्मीद है। लगातार बम्ब में विस्फोट तो हुए हैं लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर वो अभी बने हुए हैं। अब आए हैं तनवीर खान बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्टी तनवीर खान अब स्ट्राइक लेंगे, सामना करेंगे मंथन खाटा का। क्या तनवीर खान, हालांकि बॉलिंग करते समय तनवीर खान हावी हुए थे मंथन खाटा के ऊपर। 0 के योग पर वापस डगआउट की राह दिखाई थी। क्या ऐसा मंथन खाटा कर पाएंगे या तनवीर खान यहां पुनः मंथन के ऊपर हावी होंगे? पहली बॉल पर तनवीर खान ने लेग साइड में निकाल दिया। ऑफ द मार्क करने में तनवीर खान कामयाब हो गए। लेग बाई का इशारा अंपायर साइमन टॉफल के द्वारा किया गया। वाइट एक लेग बाई के साथ 25 रन 10 एएस जीत के लिए टिटो 82 रन बनाने। किंग्स 11 गोदारा इस समय लगातार बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। मंथन खाटा इस समय तीसरा ओवर डाल रहे हैं। 6 ओवर का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। दूसरी पारी का तीसरा ओवर इस समय प्रगति के ऊपर। एक मरतबा फिर स्ट्राइक के ऊपर बम्ब को अगर यहां पर आउट कर पाए तो 500 रुपए श्रवण गोदारा की ओर से मंथन खाटा को दिए जाएंगे। नेक्स्ट टाइप का लेग स्टंप सुपर डिलीवरी और अंतिम समय में अंपायर साइमन टॉफल समय पूरा लेते हैं। यही काम करना चाहिए अंपायरों को। अनुभवी अंपायर की निशानी होती है और अंतिम समय में वाइड बॉल का इशारा किया गया। अतिरिक्त के साथ 26 रन स्कोर जा पहुंचा 10 एएस का। जीत के लिए 82 रन बनाने। तीसरा ओवर इस समय प्रगति के ऊपर। 6 ओवर का मुकाबला। एक मरतबा फिर चले बम्ब के लिए ऑफसाइड का समय का फिर बम्ब को पूरी तरह से यहां पर बीट किया। 3 एसटीआर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और इस समय कड़ा संघर्ष 10 एएस और किंग्स 11 गोदारा के बीच देखने को मिल रहा है। किंग्स 11 गोदारा लगातार 10 एएस के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रही है। किंग्स 11 गोदारा के स्पॉन्सर ने भी बड़ी घोषणा की है। मंथन अगर इस ओवर में बम्ब का विकेट चटका पाए तो 500 रुपए श्रवण जी गोदारा की ओर से मंथन को पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। बम्ब ने गुदारा 11 भाई 12 एबी टीम की 12 एबी गांव में बैठे की टीम है लेकिन गुदारा कोई भाई है सेकंड का समय लिया। भाई को मैंने गुदारा नहीं स्पॉन्सर करी टीम है तो अगर गुदारा 11 समय लिया इस बार 12 है भाई 12 एबी। अनुभवी स्कोरर रानक सिंह जी लगातार टाइमर ऑन करके रखते हैं और हमें बताते रहते हैं ऐसे रोचक तथ्य। फिर सम्मान दिया मंथन की इस बॉल को। बम्ब ने 1 रन के लिए दौड़ पड़े और ओवर थ्रो के रूप में बॉल निकला। बम्ब वहां पर गिर गए और रनआउट का बड़ा मौका बना लेकिन बाल बच गए। बम्ब गिर गए, शुक्र हुआ बम्ब फटे नहीं। हाँ, भाग्यशाली रहे मंथन खाटा। बम्ब अगर इधर गिरे फट जाते तो बहरहाल 2 रन और आए और स्कोर जा पहुंचा 29 रन। 10 एएस इस समय कछुए की गति के साथ आगे बढ़ता हुआ। बम्ब में विस्फोट होना बहुत जरूरी है, अन्यथा 10 एएस में विस्फोट होगा। आज शाम को फिर इस बात को लेकर लड़ाई होगी
कि तुमने बोला उसको बुलाओ, तुमने बोला शास्त्री को बुलाओ, मैंने बोला मत वही बुलाओ। मनु ने गुदारा 11 क्या रखा है, तो मैं गुदारा 11 लिखूंगा यार। तो ये इस समय चिंता का विषय इंद्रपाल कीचड़ के लिए। फिर बम्ब के लिए ऑफसाइड ऑप्शन, बम्ब को एक बार फिर बीट किया मंथन घाटा। इस समय लगातार किंग्स 11 गोदारा की ओर से तूफानी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 सेस का स्कोर केवल 29, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंद्रपाल कीचड़ को सस्ते में निपटाया गया। और इसके अलावा शास्त्री स्वामी सूरतगढ़ केवल 8 रन बना करके वापस डगआउट में लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन। बॉल 5 बॉल डाली गई है मंथन की। हमारे स्कोरर हमें बता रहे हैं 5 ही बॉल डाली गई। स्कोरर नानक सिंह जी एक एक चीज पर पहली नजर बना करके रखते हैं और उन्होंने अंततोगत्वा बताया कि केवल 5 ही बॉल डाली है मंथन ने। बहुत ही अनुभवी स्कोरर आज 9वें दिन एक एक चीज को लगातार नोट करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। मंथन अपने ओवर की आखिरी बॉल लेकर बम्ब के लिए। बम्ब ने सम्मान के साथ इस आखिरी बॉल को कट कर दिया। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में चुरा लिया। आखिरी बॉल पर 1 रन और आया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 एस का स्कोर 30 रन जीत के लिए 82 रन बनाने हैं। आखिरी 3 ओवर 52 रन और चाहिए यहां से 10 एस को यह मुकाबला जीतने के लिए। बम्ब में अगर विस्फोट न हुआ तो फिर 10 एस की नैया यहां पर डूब जाएगी। तो 10 एस की नैया पार लगे इसके लिए बम्ब में विस्फोट होना बहुत जरूरी। आखिरी 3 ओवर और 52 रन और चाहिए 10 एस को यह मुकाबला जीतने के लिए। बड़ी क्राउड इस समय ग्राउंड के ऊपर बनी हुई है। बुद्धराम के हाथ में एक मरतबा फिर बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। किंग्स 11 गोदारा के कप्तान ने सामना डेंजर में बम्ब करेंगे और बम्ब का विकेट अगर बुद्धराम चटका पाए तो श्रवण जी गोदारा की ओर से 1100 और इसे के साथ बम आउट ग्रामीण गेंदबाज यहाँ पर इन्वाइटेड प्लेयर के रूप में के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। बुद्धराम इनक्रेडिबल गेंदबाजी, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस यहाँ पर और बम आउट होकर के वापस लगआउट में लौट रहे हैं। 10 एस की नैया में इस समय किसी ने कोचरा कर दिया है और नैया के अंदर पूरी तरह से पानी भर गया है। 10 एस की नैया इस समय डूबती हुई नजर आ रही है। बुद्धराम और मंथन ने मिलकर उस नैया के अंदर छेद कर दिया और 10 एस की नैया में जो कोचरा हुआ उसी वजह से पानी भर गया और नैया डूबने के बिल्कुल कगार पर आ गई। बुद्धराम में बहुत बढ़िया यार ग्रामीण मुंडा का पिंड था। बुद्धराम बहुत तगड़ी बॉल पाई है। सारे टूर्नामेंट से बहुत ही तगड़ियां बॉलां सिटियां बुद्धराम ने। बम्ब को सारे मैच बुद्धराम ने जिताए वीरे आपकी टीम को बढ़िया बॉल सट दिया गया बुद्धराम के द्वारा। बहुत ही तगड़ी बॉलां सिटियां वीरे मुंडे करने के बाद अब तनवीर खान सामना करेंगे बुद्धराम का। बॉल आया निकाल दिया बॉल को 3 फील्डरों के बीच में से बॉल जा रहा फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ। अंतिम समय में फील्ड कर लिया गया 2 फील्डरों के द्वारा और तनवीर खान दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे। पटवारी दिलबाग सिंह ने उन्हें मना किया और केवल 1 रन और आया। 31 रन। बहुत तगड़ी बॉल करी भाई बुद्धराम यार, बहुत ही तगड़ी बॉल। नैया सारा टूर्नामेंट में लाजवाब गेंदबाजी करी है भाई बुद्धराम। सिरो गेंदबाज है इंजमा। निश्चित रूप से जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं मैं तो यही सोच रहा हूं कि 10 एस की टीम है शायद धीरे धीरे हथियार डाल रही है। बल्लेबाजी काफी लंबी अभी तक भी बाकी है लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले 2 ओवर में देखने को मिली है थोड़े सुस्त दिखाई दिए। अच्छी गेंद बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, बैट के ऊपरी सिरे पर आकर गेंद लगी। जब तक फील्डर आकर गेंद को उठाकर थ्रो करते इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। 4 विकेट के नुकसान पर बुद्धराम आग उगलते हुए अपने इस ओवर में सामने है तनवीर लंबे रनअप के साथ। अच्छी गेंद पर गेंद को खेलना चाहते थे, लेग साइड में कामयाब नहीं हुए। गेंद गई बैट को चकाती हुई सीधी कीपर के हाथ में। हर्ष बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हुए विकेटों के पीछे। गोदारा 11 के सभी प्लेयर्स अपनी 100% देते हुए फील्डिंग के जरिए हो चाहे बॉलिंग के जरिए लंबे रनअप के साथ अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद पर सीधा हवाई रूट दे दिया है गेंद को
मारना है और लॉन्ग ऑन के बीच से 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 एएस का। 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देर आए दुरुस्त आए, रन आए, जैसे भी आए, 10 एएस को जरूरत है सिर्फ रनों की। 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है बुधराम अपने कोटे का। भाई यार ना शाम होगी यार, चौथा ओवर डालते ਤਾਂ ਕਰਕੇ ही दिखता है यार, क्वालिटी तो फुल है अच्छी गेंद पर गेंद को उठा दिया बुधराम, खुद गेंद के नीचे जा रहे हैं। एक और सफलता, आउट कर दिया बुधराम। बेहतरीन कैच बुधराम का भाई। तनवीर आउट होकर वापिस पवेलियन में लौटते हुए। चक्रधारी क्या कहेंगे? मैं जिस तरह से अंदाजा लगा रहा था पिछली बॉल पर मैंने बहुत ही तकड़ी बॉल खेली भाई बुधराम, शायद ही टूर्नामेंट को बेस्ट बॉलर होगा वो। मतलब पूल क्लियर लेके सारा मैच में माड़ा मोटा 1-2-4 छक्का ही खाया बुधराम, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। शुरू की जाए, नीता गरसाना शीघ्र कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और किंग्स 11 के डायरेक्टर श्रवण गोदारा भी अब कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाए। समय बहुत कम बचा है, फाइनल मुकाबले के लिए टॉस की प्रोसीडिंग शुरू करें। अजय बिश्नोई शीघ्र कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाए। तो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, बहरहाल अंकुल बिश्नोई आए जरूर हैं। आखिरी 12 बॉल अब और बची है। हर 31 टच गेंदबाजी की जिम्मेदारी। सामना करेंगे अंकुल बिश्नोई। 44 रन चाहिए 12 बॉल। अंकुल बिश्नोई को टच की पहली बॉल और अंपायर का इशारा, बहरहाल कुछ है नहीं। तो डॉट डिलीवरी बॉल 44 बिश्नोई बिल्कुल पॉइंट्स को तैयार रखें। नीता गरसाना शीघ्र कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाए। इस समय अंकुल बिश्नोई और मांग की जा रही है, शायद बॉल सिमटेड पिच से नीचे बॉल गिरा है, बहरहाल अंपायर का इशारा। कोई इशारा नहीं तो बॉल सही करार दी गई, सही बॉल करार दिया गया। कोई डॉट डिलीवरी 11 बॉल जीत के लिए 44 रन चाहिए। 31 से एक मरतबा फिर अंकुल बिश्नोई ने लेग साइड में घुमाया और इसी के साथ ये बताया अजय बिश्नोई को कि टॉस अब कर लिया जाए। भले अंकुल बिश्नोई ने अब इशारा कर दिया है और वाकई में हालात बहुत खराब हो गए 10 CS के। बिल्कुल अब नैया। हाँ भाई फाइनल आज ही होगा को भाई यार, सेमी चला, सेकंड ही बाद फाइनल मैच ही है। में फंस गई है और किनारा भाई फाइनल मैच ही है। लगातार धुआं करते जा रहे हैं। पटवारी दिलबाग सिंह एक मरतबा फिर बॉल को निकाल दिया मिड विकेट एरिया में। एक बार उसके बाद बॉल सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए आज के दिन में पटवारी दिलबाग सिंह अद्भुत लय में नजर आ रहे हैं। 4 रनों के साथ ऑफ द मार्क किया और बताया कि चक्रधारी अभी थोड़ा संयम रखो, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। कईयों के रकबे यहाँ से काटने हैं, कईयों के नाम जमीन लगानी है, कईयों को मैं पानी देने वाला हूँ। और 4 रन और आए। 4 रनों के साथ 43 रन स्कोर जा पहुंचा। 10 CS का जीत के लिए 82 रन बना ले। 31 फील्ड में लगातार तब्दीली करते जा रहे हैं। समय की किल्लत निश्चित रूप से आयोजनकर्ताओं के पास अब नजर आने लगी है। फाइनल मुकाबला आज ही खेला जाएगा, क्या हो पाएगा? डॉट डिलीवरी और इसी के साथ पटवारी दिलबाग सिंह गोविंद कौन वापस पवेलियन की राह नापते हुए नजर आ रहे हैं। पटवारी दिलबाग सिंह, एक और विकेट का पतन हुआ यहाँ पर। 31 को एक और बड़ी कामयाबी और स्कोर इस समय 43 रन। 10 CS का 82 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नए बल्लेबाज गिन्नी आए हैं और क्या कुछ कर पाएंगे। 6 सिक्सर अगर गिन्नी यहाँ जमा दे तो एक ही पक्ष बचता है, वापसी करने का एक ही तरीका है 10 CS के बल्लेबाजों के पास। बैक टू बैक 6 सिक्सर यहाँ पर चाहिए गिन्नी के लिए। पूरी तरह से गिन्नी को बेट के बाद फिर जोरदार अपील और इसी के साथ गिन्नी आउट होकर के वापस डगआउट में लौट रहे हैं। अंपायर साइमन टॉफल, अनबिलीवेबल वेल अंपायरिंग वंस अगेन। साइमन टॉफल ग्रेट परफॉर्मेंस। गिन्नी 0 के ओर पर आउट होकर के वापस डगआउट की राह नापते हुए नजर आ रहे हैं और 10 CS की नैया लबालब भर गई। काना आए हैं बंसी बजाने के लिए और अब बंसी सुनने वाला कोई बचा नहीं। और धर्मा शर्मा का खेमा बेहद निराश। धर्मा शर्मा कुल मिलाकर के इस टूर्नामेंट में ये 42वीं टीम है जिसको स्पॉट की और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। धर्मा शर्मा लगातार तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं और लगातार रोमांच और आनंद ले रहे हैं, बड़े मुकाबलों का लुत्फ उठा रहे हैं। बहरहाल ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन। तो फाइनल मुकाबले के टॉस की प्रोसीडिंग शुरू की जाए।
6 बॉल 39 39 रन बनाने हैं 10 से इसको आखिरी 6 बॉल में। अजय बिश्नोई, समय बहुत कम बचा है। और जाखड़ साहब अंतिम ओवर गोपी लेकर आए हैं। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को लेग साइड में खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद गई सीधी अंकुश के हाथ में। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 43 रन। गोपी अगली गेंद करने के लिए। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को फिर उठाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट किया और गेंद गई कीपर के हाथ में। कोई रन नहीं। तेजी से इस ओवर को समाप्त करने की कोशिश गोपी के द्वारा। अच्छी गेंद, एक बार और अच्छी डिलीवरी। फिर वही गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई सीधी कीपर के हाथ में। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ। अच्छी गेंद, बार गेंद को बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद ऑफ साइड में जरूर आई, लेकिन फील्डर ने खुद दौड़ते हुए गेंद को उठाया और रन आउट भी नहीं किया गोपी ने। अगली गेंद लेकर गोपी। अच्छी गेंद, बार गेंद को उठा दिया। फील्डर गेंद के नीचे आ ही रहे हैं और शानदार कैच करके बैट्समैन को पवेलियन की राह दिखाई। जीत की भाई। अब गुदारा 11 जीत की। धन्यवाद। और सारा जीता भी लाइव पर है। मैच क्लियर हो चुका है। हालांकि एक गेंद बाकी थी, लेकिन पहले ही